हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ही खतरनाक चीज आप लोगों को हाँ तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इतना खतरनाक चीज जो आप लोग फोन करके कहते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, गुरुजी मेरे घर के बगल में बड़ी बड़ी डायन बैठी है। तो मैं आज उसी के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल खतरनाक चीज, उसके भूत को कब्जा करने के लिए या उनके भूत को फिर संहार करने के लिए या जो भी आप समझ लें, उनके भूत को पकड़ने के लिए, परखने के लिए और उनको भी जानने के लिए कि किसने किया मेरे घर में। ठीक है फ्रेंड, आपके घर में किसने किया है उनका नाम आ जाएगा फ्रेंड। इससे बड़ा चीज आपको क्या चाहिए अब? तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको आज उसी के विषय में बताएंगे कि आपके घर में जो काला जादू किया हुआ है, वह काला जादू करने वाला कौन है। आपके पड़ोसी हैं, आपके चाची हैं, आपके नानी हैं, आपके दादी, फुआ, मौसी, कौन है? तो आज इसके बारे में हम जानने के लिए खतरनाक से खतरनाक विधि हम बता रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, तो क्या करना है फ्रेंड? लाल कपड़ा लाना है 5 पीस, 1 कप पाव का। ठीक है, या कोई भी कपड़ा लाल का घर में पड़ा हो उसे धोकर और उसमें इतना इतना फिटकरी डाल दें, थोड़ा थोड़ा फिटकरी डाल दें। जो दाढ़ी बाड़ी बनाने के बाद वो फिटकरी काम में आता है, उस फिटकरी को डाल दें और फिटकरी को डाल करके उसको कपड़े में बांध करके रख दें फ्रेंड, चारों कोने में। ठीक है, और 1 लड्डू लेकर के आए आप, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा आपको लाने के लिए, या चीनी लेकर के आए। लड्डू नहीं लाना है तो चीनी लाना है। ठीक है, घर के चारों कोने में वो चीनी डाल दें। जहां पे फिटकरी बांध के डालेंगे आप, वहां पे आपको चीनी डाल देना है। ठीक है फ्रेंड, चारों तरफ। अब आपको करना क्या है? अब सुबह सबसे पहले शनिवार को डालें। यह सब क्रिया शनिवार को ही होती है फ्रेंड। सुबह सबसे पहले आपको जाके देखना है कि कौन सी दिशा में कितना चींटी मरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यदि एक भी दिशा में चींटी नहीं मरा है, एक घर में डालें और चारों कोने में वो फिटकरी डालें, फिटकरी रखें कपड़े में बांधकर और चीनी उसके बगल में डाल दें। यदि चींटी मरा हुआ है तो आपको यह आभास होगा उसमें, मान लिया जाए उत्तर दिशा की ओर 5 चींटी मरे हैं, दक्षिण दिशा की ओर 1 चींटी मरा है, ऐसे करके मान लिया जाए। और यदि किसी भी दिशा में भी कोई चींटी नहीं मरा है, केवल आपके आंगन में मरा है, आपको 5 जगह रखना है, 4 दिशा में, चारों कोन में, 1 आंगन में। ठीक है, मान लिया जाए आपके चारों कोने में कहीं भी नहीं मरा है कोई भी चींटी। ठीक है फ्रेंड, और वहां पे जो आप रखेंगे चीनी, तो मेरा कहना था ये, चींटी तो चीनी लेकर के भाग जाते हैं फ्रेंड, लेकिन चींटी भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो मिठाई भी आप रखें, चीनी भी रखें वहां पे, तो वो कितना चींटी आ जाए, चीनी लेकर भाग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चींटी वहां मरा हुआ जरूर मिलेगा, जिस तरफ से आपका वो दुश्मन लगे हुए हैं। ठीक है, मान लिया जाए उत्तर दिशा की ओर दुश्मन आपके लगे हैं, तो कितने दुश्मन हैं आपके लगे हुए? यदि 2 चींटी मरते हैं, 3 चींटी मरते हैं तो 2-3 दुश्मन हैं। यदि नहीं मरते तो 1 भी नहीं है। जिस दिशा से आपकी ओर चींटी वो मर रहे हैं, जिस दिशा में, उधर के ही दुश्मन आपके लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसमें ये परखा जाएगा, मान लिया जाए एक साथ में 3-4 चींटी मर गई। ठीक है, तो वहां पर दुश्मन का आंकड़ा लगाना पड़ेगा आपको। और यदि वहां पर बहुत सारे चींटी मरे हुए हैं तो आपको वहां पे केवल डायन का पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे इसी दिशा में डायन है, क्योंकि वह डायन अनेक आदमी को खाया है, यह साबित कर रहा है ये चींटी सब। ठीक है फ्रेंड, तो जिस तरफ 3 चींटी से ज्यादा मरे तो डायन समझे, 2 चींटी मरे तो आप समझे कि दुश्मन लगा हुआ है, भूत के द्वारा मार रहा है आपको। ठीक है, यदि 1 चींटी मरा हुआ है तो वह भूत कहीं से खरीद कर आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन लगे हुए हैं। यदि 3 चींटी मरते हैं तो आपको यह साबित समझ में आना चाहिए कि डायन लगे हुए हैं। 2 चींटी मरे तो भूत लगा हुआ है, 1 चींटी मरता है तो भूत कहीं से आपको लगाया गया है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा।
यदि कोई भी समस्या आपके साथ आ रहा है और समझ में मेरी बात भाषा आपको ना आ रहा है तो आप डायरेक्ट हमको फोन करें, क्योंकि मैं फोन नंबर आपको दे कर रखा हूँ। मैं जितना चीज आपको बताता हूँ फ्रेंड, एक से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल रियल चीज बताता हूँ मैं, जो हकीकत में यह सब आजमाया गया है। ठीक है फ्रेंड।